नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आप सभी का हमारे अपने दैनिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता है। आज 31 मई का दिन है और इस 31 मई के दैनिक मौसम पर चर्चा में हम मुख्य रूप से आने वाले 4-5 दिनों में भारत के विभिन्न भागों में मौसम कैसा रहने वाला है, वर्षा की क्या स्थिति रहेगी उसका जिक्र करेंगे और इसी के साथ साथ जो है हीट वेव की स्थितियां जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं वो कहां पर डेवलप होने वाली उसकी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम पिछले 24 घंटे का वेदर देखें तो पिछले 24 घंटे में खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत में जो है कई जगहों पर मौसम देखने को मिला है। जैसे आप हेल स्टॉर्म की स्थिति देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत में आप देख सकते हैं पहले मैप से उत्तराखंड में, पश्चिम राजस्थान में, पश्चिम मध्य प्रदेश में और मध्य महाराष्ट्र में ओलावृष्टि की स्थितियां कल देखने को मिली हैं पिछले 24 घंटे में। इसी के साथ साथ अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा जो है कल पश्चिम राजस्थान में एक दो स्थानों पर, इसी के साथ साथ दक्षिण प्रांतीय भारत में खास तौर से भारी वर्षा देखने को मिली है, जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटका खासतौर से बेंगलोर में जो है वर्षा देखने को मिली है, भारी वर्षा एक दो स्थानों पे। और इसी के साथ साथ तमिलनाडु और केरला में भी कल भारी वर्षा का दौर रहा। वहीं अगर हम इस तेज हवाओं की बात करें तो तेज हवाएं जो है कल देखने को मिली है दिल्ली में एक दो स्थान पे 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं कल देखने को मिली हैं। और इसी के साथ साथ जो है जो दक्षिण इंटीरियर कर्नाटका का बेंगलोर स्टेशन है वहां पर भी स्क्वाल जो है कल 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं के साथ देखने को मिला है। इसके बाद हम देख लेते हैं आज के मुख्य बिंदु जो हमें बताने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 दिनों में क्या होने वाला है। पहला बिंदु हमने रखा हुआ है कि भारी वर्षा जो है आपको अगले 24 घंटे में जो पश्चिमी हिमालयन बेल्ट है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहां पे देखने को मिलने की संभावना है। इसीलिए हमने जो पहला पॉइंट रखा वो ये है कि वर्षा का दौर और इसी के साथ साथ थंडरस्टॉर्म और तेज हवाओं का दौर जो है उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। उसके बाद उसमें थोड़ी सी कमी आने की संभावना है। और दूसरा पॉइंट हमने रखा है कि जो पूर्वी भारत है, खासतौर से बिहार और पश्चिम बंगाल है, वहां पर हीट वेव की स्थितियां आने वाले 3-4 दिनों में देखने को मिल सकती है एक दो स्थानों में। इसके देखते हुए आगे आप देखेंगे हमने येलो कलर रखा। बिहार में हालांकि 5 दिन एक दो स्थानों पर हीट वेव देखने को मिल सकती है, परंतु ओवरऑल हमने लिख के दिया है कि पूर्वी भारत में खासतौर से बिहार और पश्चिम बंगाल में हीट वेव की स्थितियां आने वाले 3-4 दिनों में देखने को मिल सकती है। इन्हीं 2 मुख्य बिंदुओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हम जिक्र कर लेते हैं सिनॉप्टिक सिस्टम्स का। तो सिनॉप्टिक सिस्टम्स जो है अभी अगर हम देखें तो 2 पश्चिम विक्षोभ है। एक तो कल पश्चिम विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान के आसपास बना हुआ था, वो आज भी है वहीं पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में निम्न क्षोभ मंडल से लेकर के उच्च क्षोभ मंडल तक। इसी के साथ साथ आज एक नया पश्चिम विक्षोभ जो है 5.8 किलोमीटर समुद्र तट से ऊपर देखने को मिला है उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के आसपास। अभी होने वाला क्या है कि कल जो है ये पीछे वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस WD जो है आगे बढ़ेगा और इसी उत्तर पाकिस्तान पे जो WD है उसमें मर्ज होने की संभावना है कल तक। और इसी के साथ साथ जो अभी आपका उत्तरी पाकिस्तान का जो WD है उसके प्रभाव में एक निम्न क्षोभ मंडल में एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है पंजाब और उसके आसपास के जगहों पर। अगर हम दक्षिण भारत में सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो एक जो है नॉर्थ साउथ ट्रफ जो है तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर के गल्फ ऑफ मन्नार तक तमिलनाडु से होते हुए निम्न क्षोभ मंडल में देखने को मिल रही है। वहीं दक्षिणी श्रीलंका के आसपास जो निम्न क्षोभ मंडल में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। तो इन्हीं 2 सिस्टम्स की वजह से दक्षिण प्रांतीय भारत में, इसी के साथ साथ जो नमी जा रही है अरबियन सी से केरला और उसके आसपास के इलाकों में, वहां पर भी आप देखेंगे कि आने वाले 4-5 दिनों में दक्षिण प्रांतीय भारत खासतौर से केरला और तमिलनाडु में वर्षा हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखने को मिलती रहेगी। वहीं अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो ये दोनों ही पश्चिम विक्षोभ और इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इसी के साथ साथ जो है उत्तरी अरब सागर से जो है मध्य क्षोभ मंडल में जो नमी है वो लगातार उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्राप्त हो रही है, जा रही है। उसकी वजह से आने वाले 2 दिनों में यहाँ पर आपको वर्षा का दौर और थंडरस्टॉर्म की स्थितियां देखने को मिलती रहेंगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं आने वाले 5 दिनों का दिनांक के हिसाब से मौसम कैसा रहेगा। तो अगर हम इस मैप को देखें जो 31 तारीख से आज 8:30 से लेकर के कल 8:30 तक वैलिड है, अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम भारत में जो हिमालयी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उसमें हमने नारंगी रंग यानी ऑरेंज कलर दिया हुआ, क्योंकि वहां पर हेल स्टॉर्म की स्थितियां आने वाले 24 घंटे में 1-2 स्थानों पर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ जो स्क्वाल की स्थिति जो उत्तराखंड में खासतौर से काफी तेज हवाओं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं के साथ स्क्वाल भी वहां पे आने की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर हम इन तीनों ही सब डिविजन्स की बात करें तो वहां पे 1-2 स्थानों पे भारी वर्षा भी आने वाले 24 घंटे में देखने को मिल सकती है। अगर हम बाकी के उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो वहां पर आपको हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और थंडरस्टॉर्म की स्थितियां आपको आने वाले 24 घंटे में देख सकती हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल है।
भैया अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में आज कोई 24 घंटे में कोई खास वेदर रहने की संभावना नहीं है, इसलिए मध्य भारत के ज्यादातर सब डिवीजन, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, विदर्भ हो, छत्तीसगढ़, उसको हमने हरा रंग दिया हुआ है। अगर भैया हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में खासतौर से उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म की स्थितियां आपको और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है गस्ती विंड्स आपको उड़ीसा में एक दो स्थानों पे आने वाले 24 घंटे में देखने को मिल सकती है। भाई अगर हम हीट वेव की बात करें तो हमने सिंबल यहाँ पे सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और इसके साथ साथ बिहार को हीट वेव का सिंबल दे रखा है, क्योंकि आने वाले 24 घंटे में आज शाम तक वहां पर हीट वेव की स्थिति एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में खासतौर से आसाम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्ती विंड, इसके साथ साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आपको वहां पर कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। अगर हम पश्चिम भारत की बात करें तो पश्चिम भारत में आप महाराष्ट्र को देख सकते हैं, थंडरस्टॉर्म की स्थितियां आने वाले 24 घंटे में देखने को मिल सकती हैं। वहीं गुजरात रीजन में भी थंडरस्टॉर्म की स्थिति एक दो स्थान पर देखने को मिलने की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर हम दक्षिण प्रांतीय भारत की बात करें तो ज्यादातर सब डिविजन्स में आप देख सकते हैं हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की स्थिति आने वाले 24 घंटे में देखने को मिलने की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर हम भारी वर्षा की आने वाले 24 घंटे की बात करें दक्षिण प्रांतीय भारत में तो आप देख सकते हैं केरला, तमिलनाडु और दक्षिण इंटीरियर कर्नाटक में हमने भारी वर्षा के लिए सिंबल लगा रखा है, यानी कि वहां आने वाले 24 घंटे में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी मिल सकती है। वहीं अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वहां पर भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई जगहों पर और इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्ती विंड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं आपको देखने को मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट मैप है जो कि आने वाले 24 घंटे तक वैलिड है। वहीं अगर हम 1 तारीख के मैप की बात करें जो कि 2 तारीख को 8:30 तक वैलिड है, आप देखेंगे उत्तर पश्चिम भारत में थोड़ी सी कमी आने की संभावना दिख रही है, लेकिन अभी भी पूरे ही उत्तर पश्चिम भारत में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर, इसी के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्ती विंड की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। वहीं उत्तराखंड में स्क्वाल जो है 1 तारीख को भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं के साथ आने की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर हम मध्य भारत की बात करें तो 1 तारीख को कोई खास वेदर नहीं दिखता है, पूर्वी भारत में भी कमोबेश वैसी स्थिति आपको देखने को मिल रही है 2 तारीख को भी, और हीट वेव की स्थिति आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के साथ साथ सब वेस्ट बंगाल और बिहार में देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में कमोबेश वैसी स्थिति 1 तारीख को रहेगी और दक्षिण प्रांतीय भारत में भी कमोबेश वैसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि जो पश्चिम का भारत है जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है वहां पर कोई खास वेदर 1 तारीख को होने की संभावना नहीं है। हालांकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहां पर वैसी स्थिति आपको देखने को मिलती रहेगी। भाई अगर हम 2 और 3 तारीख की बात करें तो 2 और 3 तारीख में दक्षिण प्रांतीय भारत में आप देखें जो स्थिति आपकी चल रही थी वही चलेगी। हालांकि जो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा उसमें थोड़ी सी कमी आने की संभावना दिखती है, परंतु तमिलनाडु, केरला और दक्षिण कर्नाटक के साथ लक्षद्वीप द्वीप समूह में कमोबेश वैसी स्थिति देखने को मिल रही है और केरला में 2 और 3 तारीख को भारी वर्षा होने की संभावना है। भाई अगर 2 और 3 तारीख में उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उसमें और कमी आने की संभावना है। हालांकि राजस्थान के साथ साथ पश्चिम हिमालय क्षेत्र में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आपको 2 और 3 तारीख को भी देखने को मिल सकती है। भाई अगर हम 2 और 3 तारीख की कंपैरिजन करें तो 2 तारीख को मध्य भारत में कोई खास वेदर नहीं है। हालांकि 3 तारीख से मध्य भारत में भी आपको वेदर देखने को मिल सकता है जिसमें मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ शामिल है। पूर्वी भारत में जैसे उड़ीसा में स्थिति थी वैसे ही आपको देखने को मिल रही है। बाकी हीट वेव की स्थिति बिहार में लगातार आपको 2 और 3 तारीख को भी देखने को मिलेगी। बाकी जो खास कोई वेदर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में आपको 2 और 3 तारीख को देखने को न मिलेगा। बाकी के हिस्सों में आप देख सकते हैं जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बाकी 2 और 3 तारीख को वैसा ही वेदर आपको हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और थंडरस्टॉर्म की स्थिति देखने को मिलेगी। भाई अगर हम आगे चलते हैं 4 तारीख को तो 4 तारीख में भी कमोबेश स्थिति वैसी ही है। उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से राजस्थान में एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में और मध्य भारत में मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में आपको एक्टिविटी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा 1-2 स्थानों पर, इसी के साथ थंडरस्टॉर्म की स्थिति आपको 4 तारीख को भी देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वी भारत में उड़ीसा जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं आने वाले 5 दिनों में ही थंडरस्टॉर्म की स्थिति आपको वहां पर देखने को मिलती रहेगी। वहीं पूर्वी भारत में कोई खास वेदर नहीं है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी 4 तारीख को कोई खास वेदर नहीं है। हालांकि बिहार में हमने हीट वेव की स्थिति 1-2 स्थानों पर 4 तारीख को भी देखने को लगाई है। भाई अगर हम पश्चिम भारत की बात करें महाराष्ट्र, गुजरात में कोई खास वेदर नहीं दिख रहा है 4 तारीख को भी। हालांकि दक्षिण प्रांतीय भारत में जिसमें तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और लक्षद्वीप शामिल है वहां पर आपको वेदर मिलता रहेगा और भारी वर्षा का दौर लक्षद्वीप के साथ साथ केरला में आपको देखने को 4 तारीख को मिल सकता है। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं दक्षिण प्रांतीय भारत में, केरला में आने वाले 5 दिनों में और तमिलनाडु में आने वाले 24 घंटे में, दक्षिणी कर्नाटक में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आपको आने वाले 24 घंटे में देखने को मिलती रहेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 5 ही दिन हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर, इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म की स्थिति आप लोग को देखने को मिल जाएगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम मानसून की बात करेंगे। कल से मानसून में कोई बदलाव नहीं है, मानसून आगे नहीं बढ़ा है, मानसून की स्थिति वैसी ही जैसे हमने कल बताई थी। आने वाले हालांकि 2-3 दिनों में आगे बढ़ने की संभावना
बनी हुई है। जो आपका ये वाला बेल्ट है, जिसमें ये वाला पूरा बेल्ट है, इसमें संभावना है कि आने वाले 2-3 दिनों में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मालदीव्स, कोमोरिन एरिया और कुछ जो है दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उसके बचा हुआ जो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, कुछ हिस्से मध्य बंगाल की खाड़ी में और कुछ हिस्सों में जो उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में आने वाले 2-3 दिनों में मानसून आगे बढ़ सकता है। कुल मिला के यहाँ से लेकर के आपका ये यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ने की आने वाले 2-3 दिनों में संभावना बनी हुई है। बाकी कोई स्थिति नहीं। अब हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की। तो अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में आप देखेंगे ज्यादातर भारत के स्थानों में 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम दर्ज किया गया है, सिवाय 1-2 पॉकेट्स थी जिसमें इंटीरियर कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के साथ साथ इंटीरियर महाराष्ट्र में 40 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। और भारत के ज्यादातर स्थानों पर यह टेम्परेचर या तो बिलो नॉर्मल था, खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत में 5 से लेकर के 8 और कहीं कहीं पर तो 10 डिग्री सेल्सियस भी सामान्य से कम टेम्परेचर दर्ज किया गया। भाई मध्य पूर्व उत्तर राज्यों की हम बात करें तो मध्य और पूर्व में टेम्परेचर सामान्य था, हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में 4 से लेकर के 6 डिग्री सेल्सियस एवं नॉर्मल सामान्य से अधिक तापमान देखा जा रहा है। भाई अगर हम इसके पूर्वानुमान की बात करें तो आने वाले 2 से 3 दिनों में आप देख सकते हैं इस बेल्ट में जो है 2 से 3 डिग्री और कहीं कहीं 3 से 5 डिग्री से उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से जब एक्टिविटी कम हो जाएगी तो 3 दिनों के बाद वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने की संभावना बनी हुई है। और इस बेल्ट में कोई खास बदलाव नहीं, हालांकि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो सकती है। तो उस कुल मिला के ये जो बेल्ट है बिहार पश्चिम बंगाल की बेल्ट है, वहाँ पर हीट वेव की स्थिति आने वाले, इसलिए मैंने 3-4 दिनों के लिए बोला वहाँ पे स्थिति देखने को मिल सकती है। बाकी कोई खास बदलाव बाकी के हिस्सों में टेम्परेचर में दिखाई नहीं देता है। अगर हम डिस्कम्फर्ट की वेदर की बात करें तो तटीय इलाका है जो आपका कोंकण और गोवा और इसके साथ साथ गुजरात का तट है, वहाँ पर टेम्परेचर 37 डिग्री और उसके आसपास बने हुए, इसलिए वहाँ पर ह्यूमिड वेदर की वजह से, नमी की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा उमस भरा मौसम रह सकता है, वहाँ पर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसी साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले दोनों में टेम्परेचर जो है अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना, इसलिए वहाँ पर भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट के माध्यम से और हमारे सोशल मीडिया पेजेस, ट्विटर हैंडल आदि से। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।